नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आखिर क्या वजह है कि हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं, माशी मसाइल बिलखुसूस, उनका हल कोई निकाल ही नहीं पाता। क्या वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं? क्या इस नौइयत के हैं कि उस नौइयत का कोई मसला जो है दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता और आज तक किसी ने उसे हल नहीं किया? क्या मसला जो है वो हम में है, यानी अवाम में? क्या मसला हुक्मरानों में है? जो लोग अभी मौजूद हैं ये अभी के हुक्मरान हैं, इससे पहले भी बहुत सारी सियासी जमातें आईं और गईं और मुख्तलिफ नौइयत के हुक्मरान आए और गए। लेकिन बात यह है कि हमारे माशी मसाइल का हल जो है ना, वो निकालना मेरे ख्याल किसी के बस का काम है नहीं। माजरत के साथ आज मैं ये बात हाइपोथेसिस के तौर पर ऑफर कर रहा हूँ, यानी ये बात नहीं कि वो हतमी बात, यानी एक हाइपोथेसिस, एक मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर गुफ्तगू का आगाज़ शुरू करते हैं कि हमारे माशी मसाइल का हल शायद है ही नहीं, क्योंकि उनका हल निकल नहीं सकता। इतने सारे अच्छे काम हो रहे हैं, हम देख रहे हैं इमरान खान साहब जिस मुल्क जाते हैं वहाँ के हुक्मरान कभी यहाँ भी आते हैं, कस्में वादे भी होते हैं, अरबों डॉलरों की बातें होती हैं। जैसे कल भी मैं कह रहा था, अरबों डॉलर, बिलियन डॉलर, 12 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन डॉलर उसने दे दिए, 3 उसने दे दिए, 3 उसने पकड़ लिए, 30 इससे ले लिए, 30 उससे ले लिए। इस हिसाब से तो मुल्क को बहुत ज़्यादा अमीर हो जाना चाहिए। जो बंदा आता है हम उससे अरबों डॉलर पकड़ लेते हैं, अरबों से अरबों डॉलर पकड़ रहे हैं हम। फिर भी मुल्क के हालात ये हैं, यकीन करें। मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ। मेरे घर में कोई तकरीबन 2 हफ्ते से जो है ना, दोपहर का खाना नहीं पक पाता। नाश्ते पे शुरू करें तो खाना पक सकता है, वो भी बड़ा मुश्किल, अजीब व गरीब किस्म का जायका आता है, गैस का प्रेशर नहीं। ये बात मैं किसको समझाऊं, किसके साथ डिस्कस करूं? क्योंकि हर आदमी यहां पर आकर हाइपर स्पेस और जनाब रॉकेट साइंस की बातें शुरू कर देता है। अभी मैंने देखा हमजा शहबाज साहब मुल्क के माशी मसाइल बयान कर रहे थे। हाँ जनाबे वाला, उन्होंने कहा जी हम 23 अरब डॉलर, शायद वो ये कह रहे थे कि गले में छोड़कर गए थे, इन्होंने 11-12 डॉलर कर दिए, 11-12 अरब डॉलर कर दिए। उसके अलावा उन्होंने कहा हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी, और बेशक इन लोगों ने लोड शेडिंग की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा था, खत्म की या नहीं की इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने कहा दोबारा शुरू हो गई। और ये बात तो एक मौजूद है, लोड शेडिंग हो रही, गैस लोड शेडिंग भी हो रही। बिजली का जिक्र फिर आगे आने वाले दिनों के अंदर करेंगे। लेकिन आपको पता है कि वो उस दिन उमर अयूब साहब की बात सुन रहा था, अब तो शायद PTI में आ गए ना उमर अयूब साहब। हमारे सियासतदान तो बड़ी जल्दी अंदर बाहर, बाहर अंदर, अलट पलट, कभी इधर कभी उधर। तो उमर अयूब साहब भी शायद बता रहे थे कि शॉर्टफॉल है बिजली का, तो अपनी जगह मौजूद है। उन्होंने जनाब स्टॉक मार्केट का भी जिक्र किया मेरे ख्याल, और स्टॉक मार्केट पे भी उन्होंने कहा कि जनाब स्टॉक मार्केट का बुरा हाल हो गया। लेकिन मैंने दिल में ये सोचा कि इनके मुल्क में भी मुल्क की मईशत सत्यानाश थी। सिर्फ ये था कि इन्होंने मईशतदानों का पेट भर दिया था, खूब खिला खिला के इतना खिलाया था, इतना ठुसाया था हमारे मुल्क के अशराफिया को, हमारे मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स को, इतना ठूसा था उनके मुंह में खाना, इतनी रोटी डाली थी उनको कि उन्होंने ऐसे ऐसे माशी झूठ बोले, दुनिया की अजीम तरीन मईशत बनने वाली है, 2200 के अंदर जाकर जो है पाकिस्तान दुनिया की 6ठी बड़ी मईशत बन जाएगा। ऐसा ऐसा मंजन बेचा, ऐसी ऐसी रसीली सुपारियां बेची इनके मईशत दानों ने कि तोबा तोबा तोबा, जैसे कहते हैं, कमाल कर दिया। इन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान की मईशत इतनी आगे निकल गई, सारी दुनिया पीछे रह गई। फिर सीपेक का मंजन, आहा, बल्कि मैं तो कहूंगा सीपेक का तड़का, जो चीज उस पर सीपेक का तड़का, जो चीज उस पर सीपेक का तड़का, हर चीज पर सीपेक का तड़का, जिसे भगार भी कहा जाता है पड़ोसी मुल्क के अंदर। लगा लगा के भगार, जगह जगह के ऊपर सीपेक, हर चीज पर सीपेक। जिधर कोई चीज ना चल पाए उस पर सीपेक का छिड़काव कर दो। पाकिन दोस्ती शोशा, नठ नहीं है गरीब के बाप बेचारा, हो आज भी भिखारी बैठा सड़क के ऊपर। बातें सुनो, सीपेक आएगा, ये बदल देगा, तकदीर बदल देगा। नाउजुबिल्लाह, तकदीर बदलने वाला वो ऊपर बैठा और जो कहता है सीपेक तकदीर बदलेगा, 2 दफा वो भी सोच ले। मुहब्बे वतन जरूर होगा, लेकिन जवाबदारी उसने जाके देनी है। तकदीर बदल देगा, कौन सी तकदीर बदल गई? फ्रॉड खेला गया इस मुल्क के साथ, 4 साल से इस मुल्क के साथ फ्रॉड खेला जा रहा है। सीपेक आएगा, चंदा मामा आएंगे, लड्डू लाएंगे, ये किधर है सीपेक का फल? चाइनीज भी अब तो शार्ट हो गए। पहले तो कराची में हर गली में चाइनीज घूम रहा था, लोग बेवजह खुश हो रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई रिजल्ट आपने देना नहीं, पप्पू टके की पढ़ाई नहीं करता, लेकिन अगली जमात चढ़ जाता है, प्रिंसिपल के साथ अब्बा के अच्छे ताल्लुकात हैं। और डॉन के हालात देखो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब मेरी बात को गहराई से समझना,
वो जिसको पकड़ना चाह रहे हैं पकड़ ही नहीं पा रहे। सुबह शाम बयानात ऐसे ऐसे जो हवाई फायरिंग करते हैं ना मुंह से, ऐसी उल्टी सीधी इधर उधर की उड़ा दी, यूं कर दिया, मईशत ठीक कर दी, फलां कर दिया, अमेरिका आ गया, वो आ गया, सारी दुनिया महबूबा आपके कदमों में है, सारी बातें कर दी फजूल। गरीब का पेट नहीं भरा। ओ भाई, गरीब को जाकर ये स्टेट बैंक के लोगों को दिखाऊं, स्टेट बैंक की बिल्डिंग दिखाऊं उसको? नहीं, गरीब को जाकर एससीसीपी की बिल्डिंग दिखाऊं? चेयरमैन एससीसीपी का कहां गया हुआ भाई? मैं पूछना चाहता हूं, इकबालिया बयान किसका आया है भाई? वो इकबालिया बयान भी तो आया है, वो स्टेट बैंक वाले का किसी का इकबालिया बयान आया है ना। हाँ हाँ, सारी बुराइयां हम में हैं, मीडिया में सारी बुराइयां हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब को भी बुरा मीडिया लगता है, फवाद चौधरी साहब को भी बुरा मीडिया लगता है, इमरान खान साहब को ये दोनों अच्छे लगते हैं या नहीं लगते, ये तो आगे आने वाले महीनों में पता लगेगा। मुल्क की माशी सूरत हाल आने से पहले और आने के बाद बिल्कुल दावे वैसे ही होते हैं। आपको पता है ना, आज मेरा असल में थोड़ा मूड ख़राब है। बात यह है कि मईशत को बिल्कुल इस तरह से ये लोग चलाना चाह रहे हैं जिस तरह वो मैंने सुना था बचपन में, और अभी तक वो वाक़यात सुनता आ रहा हूँ कि लड़की भगा के कोई आ जाता है ना आवारा सा, फिर उसके बाद वो कहता है, उसको कहता है कि अभी मैं बताऊंगा आगे करना क्या है। मईशत के साथ भी कुछ इसी तरह कर रहे हैं। अब पहले वहां से छुड़ा लिया, नून से छुड़ा लिया, ठीक है जी आपको मिल गई मईशत, अब इसके बाद करना क्या है यह हमें पता कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर में सोच के करेंगे। लगता है पड़ोसी मुल्क की फिल्में बहुत ज्यादा देख रही हैं। भगा के तो ले आए हो, अब आगे लेकर कहां जाओगे, इसके बारे में बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू कर रहा था उसी को आगे लेकर चलेंगे, कोशिश करेंगे मेहमानों को भी शामिल करें प्रोग्राम के अंदर और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या मुल्क के माशी मसाइल का कोई हल है भी या नहीं, या हर आदमी जो है बेवजह का फार्मूला बता रहा है। क्योंकि मैंने देखा है इस मुल्क के अंदर तबीयत ज़रा सी ख़राब हो जाए हर आदमी मुफ्त मशवरे देना शुरू कर देता है, लेकिन मसले का हल नहीं निकाल पाता। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि PTI वाले इलेक्शन से पहले शोर मचाते रहे, मईशत हमारे हवाले कर दो, और अगर हमारे हवाले कर दोगे तो हम ठीक कर देंगे, PIA को ठीक कर देंगे, पाकिस्तान स्टील मिल को ठीक कर देंगे, 50 लाख घर बना देंगे, 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, लूटी हुई दौलत वापस ले आएंगे, 200 बिलियन रुपया जो है ना वो बाहर से लेकर आ जाएंगे। ये भी पता नहीं कहा था उन्होंने, 200 बिलियन डॉलर बोला था, क्या बोला था पता नहीं, उनको डॉलर या रुपए का फर्क भी पता हो, पार्लियामान के अंदर उन्होंने कह दिया था। तवानाई का बहरान हल कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, पानी का बहरान खत्म कर देंगे, पानी के बहरान को खत्म करने के लिए मोमन डैम बनाएंगे, 309 अरब का मोमन डैम बनेगा, 9 अरब जो है वो मुश्किल से फंड में आए। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं आपको, मतलब इतने बड़े बड़े काम हैं, ये कोई छोटे काम नहीं है, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ये पाकिस्तान की मईशत है, आपसे नहीं होने का, मुझे ऐसे लगता है किसी से भी नहीं होगा ये। अच्छा, ये बात PTI, नून लीग, पीपल पार्टी व दीगर बशमुल मुशर्रफ साहब जो कि इस वक्त दुबई में बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सब से हल नहीं हो सकती थी। किस्मत और तकदीर ने इनका साथ दे दिया तो ठीक, वरना नहीं हुआ तो मामला खराब हो गया। गरीब ने रोटी नहीं खाई, कोई बात नहीं। मुशर्रफ साहब ने कहा जनाब मैंने अपने एरा के अंदर बहुत ज्यादा माशी तरक्की की, लेकिन डैम तो आपने नहीं बनाया मुशर्रफ साहब। अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार भी दिया, आपको जनाब वसाइल भी दिए, लेकिन आप डैम नहीं बना सके, आप उलझे रहे उल्टी सीधी चीज़ों के अंदर। डांटो वारते तो आप किसी से नहीं थे, तो आप डैम बना देते, लेकिन आपने डैम नहीं बनाया। और शॉर्टकट अजीज़ को आपने लगाया, शौकत अजीज़ को आपने लगाया वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पहले वज़ीर ख़जाना थे, वो आजकल ये आपकी फ़ोटो देख कर कहते हैं मैं इन्होंने पछाने हैं कौन है। तो बात यह है कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि हमारे मुल्क के अंदर सबसे पहले ये जो लफ्ज़ है ना मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, इसको डिफाइन करो। कोई आदमी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पाकिस्तान टिकने के लिए तैयार नहीं। मुशर्रफ साहब आप खुद भी दुबई बैठे हुए हैं, ठीक है, बाकी जितने लोग मुल्क से मोहब्बत करते हैं वो भी सारे बाहर बैठे हुए हैं, जो मुल्क से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं उनके बीवी बच्चे बाहर हैं। यानी पहले तो ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बताओ होता कौन? मुल्क की मईशत आप ठीक करने के लिए आए हो माजरत के साथ, मुल्क की मईशत आप ठीक करने के लिए आए हो। आप लोगों को मुल्क की मईशत से क्या लगाव होगा?
आपके ना बच्चे यहाँ रहते हैं ना यहाँ पढ़ते हैं। सब लोगों का जिंदगी का प्राइम मिशन पता है क्या है? मेरे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए चले। तो आप मुझे बताएं कि ऐसी सूरत हाल में मुल्क की एजुकेशन तो इंप्रूव होने से रही। अगर उनका माशी मुस्तकबिल बाहर होगा तो आप मुल्क के माशी मुस्तकबिल के बारे में परवाह क्यों करेंगे? आपको पता है कि मुल्क की मईशत किस हाल पे या किस नहज पे पहुंच चुकी है? हर आदमी सुपरफिशियली आकर मईशत को संभालने की कोशिश करता है। कभी अकाउंटेंट को बना देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, बना दिया ना, देख लिए इसहाक डार साहब को बनाया ना फाइनेंस मिनिस्टर, देख लिया क्या किया उन्होंने मुल्क के साथ। उसके बाद जनाब आपने कहा मल्टीनेशनल का सीईओ असद उमर इंग्लिश बच्चा, इसने आगे करा क्या मुल्क की मईशत के साथ? कुछ नहीं किया। ओ भाई, खेड़ी चप्पल और शलवार कमीज पहन लेने से गरीब के मुंह में रोटी नहीं आएगी। अवामी ड्रेसिंग नहीं करो, अवाम के मुंह में रोटी डालो। अवाम सिर्फ और सिर्फ चाहती है नोटू, पैसा, नौकरी, खाना। हमारी अवाम कॉम्प्लिकेटेड डिमांड्स नहीं है उसकी, जीडीपी, एसडीपी, पीएसडीपी, ये वो, ये डिमांड ही नहीं। हमारी तो कौम सीधी सादी कौम है भाई। आप देखें मुशर्रफ साहब ने जो खुश रखा अपने दौर में, इसी तरह नौकरियां दे दे के रखा। अब डॉलर कहां से आया ये हमें नहीं पता, उनके पास कहां से आया, मुल्क के पास कहां से आया हमें नहीं पता। हम खुश थे, हमें रोटी मिल रही थी, भले उसके एवज में हमने बम मारे लोगों पर, लोग दिए, पता नहीं क्या क्या किया, उसकी तो खैर फाइलें बाद में खुलेंगी। हमारे यहाँ तो 50 साल बाद ही फिर मुआवजा और एहतसाब शुरू होता है। लेकिन बात यह है कि लोग खुश थे, भाई रोटी मिल गई। नवाज शरीफ साहब की पहली गवर्नमेंट जो आई थी ना, जब पीएम बने थे, तब भी लोग बहुत खुश थे, माशी तौर पर मुल्क तरक्की करा था। इंडस्ट्री के हालात में आपको सही बता रहा हूँ, आप इंडस्ट्रियल एरिया में घूमें, आपको ऐसे लगेगा आप खंडरात विजिट कर रहे हैं। बल्कि मेरे ख्याल से आसार कदीमा के हवाले कर देना चाहिए। कोई बीएमआर, कोई अपग्रेड नहीं हो रहा, इंडस्ट्री एवं इधर उधर की मार रहे हैं ये सब लोग। और सुबह शाम हमें मंजन ये बेचते हैं कि ये मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो है ना हम लोग कुछ ऐसी पॉजिटिव बात करें जिससे इकोनॉमीज इंप्रूव हो। इकोनॉमीज इस तरह से इंप्रूव नहीं होंगी। आज मैं जज्बाती और गुस्से में इस वजह से हूँ क्योंकि मैं अब खुद परेशान हो गया बतौर सहाफ़ी। कितने अरसे अपनी आंखें बंद रखूँ? इन सियासतदानों ने आकर WWE का अखाड़ा लगाना है यहाँ पे, हॉन्की टॉन्की मैन फ्रॉम पीपल पार्टी, और ये अंडरटेकर फ्रॉम नॉन लीग, और फलां हल्क होगन फ्रॉम PTI, ये सब आके लड़ाइयाँ करेंगे। और बेचारा एंकर जो है वो रेफरी की तरह बीच में घुसता रहेगा और कभी उसको भी एक आध लग जाएगी, वो भी बेहोश हो जाएगा। ये तमाशा अब हमें बंद करना है। मुल्क की मईशत को ठीक करना है ना, तो डॉक्टर को, सही को बंदे को लेकर आंत के डॉक्टर से दांत का इलाज, दांत के डॉक्टर से आंत का इलाज। असद उमर को कभी बोल रहे हैं भाई वो मल्टीनेशनल का CEO था, फाइनेंस का मिनिस्टर बनने की उसकी क्या लॉजिक बनती है? आप इंडस्ट्री का मिनिस्टर लगाओ उसको। इंडस्ट्री का मिनिस्टर आपने अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को लगा दिया। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का डेस्कॉन का मसला फंस गया, वो मोहम्मद डैम बनाने जा रहे हैं। 309 अरब रुपए, 1/3 पार्टनर है वो, ठीक है। आप बोल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो? अगर वो कंपनी से रिजाइन भी कर चुके हो, उनकी अपनी स्टेक्स है इसमें। 1/3 के माने ये हैं, वो कह रहे हैं ना 1/3 के पार्टनर है, बाकी 2/3 के चाइनीज पार्टनर है, तो तकरीबन 100 अरब रुपए ना। तो ये बात मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर जाती है, मिलियंस एंड मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर जाती है। और आपको पता है पेट पे लेटा होता है पाकिस्तान IMF के आगे, मिन्नतें कर रहा होता है, दे दे हमें इतने $100 मिलियन, दे दे हमारी जान छोड़। लोग मुझे कहते हैं कि जनाबे वाला ये आप आके यहाँ ड्रामे करते हैं, टीवी एक्टिंग करते हैं, ज़्यादा मुस्तफ़ा कुरैशी बनने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। आप अभी तक एक्टिंगों में ना आए, आप लॉजिक पे बात करें। अभी मैं आपके साथ जो लॉजिक की बातें कर रहा हूँ इसका जवाब मुझे कोई देने के लिए तैयार नहीं। शेखों के पास जाके अरबों डॉलर लाने की डिस्कशन कभी नहीं हुई थी भाई, PIA ठीक करने की बात हुई थी। ये एक अच्छा इकदाम है कि PIA की एयर होस्टेसों का खाना बंद कर दिया है, और ख़ास तौर पे उन्हें कह दिया कि अब खाना वो कम खाएंगी। इससे मैं आपको सही बता रहा हूँ, एयरलाइन का मेयार थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन सीटें जो टूट रही हैं उसका क्या? आपको पता है PIA की रेटिंग इस वक्त वर्स्ट एयरलाइंस के अंदर की जाती है। अगले दिन मैं एक 777 जहाज़ के अंदर ट्रैवल कर रहा था, इस्लामाबाद से कराची आ रहा था। मैंने देखा पूरा जहाज़ खाली था, मैं हैरान था। और ये कोई तकरीबन मेरे ख्याल साल पहले की बात होगी या उससे शायद जायद या कम। तो वियतनाम का एक एयरलाइन है, उसके जहाज हमने ठेके पे लिए हुए थे। उनके जहाज फुल जा रहे थे, यकीन करें, उनके जहाज फुल जा रहे थे और PIA का 777 जहाज खाली जा रहा था। मेरे जहन में यह सवाल पैदा हुआ कि ठेके लिए जहाज का जो है लाल रंग के जहाज थे, वो वियतजेट पता नहीं कौन सी एयरलाइन थी, उससे ठेके पे पकड़े हुए थे PIA ने। वो जो थे फुल जा रहे थे, और ये जो थे, मैंने सफर किया मेरे साथ जो वियतजेट पे भी, वो जो वियतनाम वाली एयरलाइन वाले जहाज पे भी सफर किया, तो साथ में तब के
चेयरमैन सेनेट जनाब रज़ा रब्बानी साहब भी साथ थे सवाल। रज़ा रब्बानी साहब, मैं कह नहीं सकता अब कुछ, लेकिन जहाज़ जब स्टार्ट हुआ तो उसमें से ज़ाहिर बात है कुछ देर फ़िज़ा में रहने के बाद उसमें कुछ आवाज़ आना शुरू हुई। वो मुस्तकिल ही रही आवाज़, मतलब बंदे के दिल में एक तसल्ली होती नहीं भी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर के बाद। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि रज़ा रब्बानी साहब आगे गए और जितनी थोड़ी देर खड़े रहे, और मेरे ख्याल जितनी दुआएं, बुरा ना मानिए अगर रब्बानी साहब, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे ऐसे लगा जैसे आपने बहुत सारी दुआएं पढ़ी, जितनी आपको याद थी सब शायद आपने पढ़ दी। और मैं भी बड़ा बेचैन और परेशान था। मैंने कहा खैर खैरियत से आप पहुँच जाएँ अपनी मंजिल पर। पता नहीं मेरी, हो सकता है मफरूज़े की बुनियाद पर कह रहा हूँ, कुछ गलत कह रहा हूँ, लेकिन बात ये एयरलाइन ठीक हुई। मेरी दुआ और तवक्को है कि एयरलाइन ठीक हो जाएगी। इससे पहले हम हर तरह का हरबा कर चुके। अब मैं किस मफरूज़े को साथ लेके चल रहा हूँ कि पाकिस्तान के माशी मसाइल हल हो ही नहीं सकते। मैं सबसे खुशहाल हूँ क्योंकि मैंने हकीकत के साथ समझौता कर दिया। पाकिस्तान में महंगाई कभी ख़त्म नहीं होगी। जब से बच्चा हूँ ना तब से सुन रहा हूँ महंगाई ख़त्म हो जाएगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी। हर आदमी आके नारा ये लगाता है महंगाई अब ख़त्म हो जाएगी। लोड शेडिंग बचपन से हो रही है, जब बच्चा था तब से हो रही है। अब मेरे आगे बच्चे हो गए, मुझे यकीन नहीं आता अभी तक खुद को आईने में देख के, लेकिन मैं अब एक अंकल बन चुका हूँ। लेकिन ये बात एक हकीकत है कि अभी तक लोड शेडिंग हो रही है और तब भी हो रही थी और कुछ चेंज नहीं हुआ। देखो मेरे हमवतनों, बुरा ना मानना, ये पॉजिटिव नेगेटिव गुफ्तगू नहीं हो रही, ये हकीकत पसंदाना गुफ्तगू हो रही है। अब इसको समझ नहीं पा, यकीन करें 2 हफ्ते से खिचड़ी खा रहा हूँ। गैस लोड शेडिंग की वजह से पता नहीं लगता खाना पका क्या है, लेकिन मैं छुपा रहा हूँ इस चीज़ को। मैं एक मतलब ये कि अच्छे इलाके में रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद गैस लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसके अलावा सुनते जाएं आप, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं। बेरोजगारी, रोजगार का मसला, मैं आपको बताऊं बेरोजगारी का मसला इतना संजीदा और संगीन है, ये कब से चलता आ रहा है, वो आज का मसला है। जितनी आप इंडस्ट्री लगाते हो उतनी ज्यादा आबादी बढ़ जाती है। इतनी आबादी आपके मुल्क की कि आपकी सोच होगी। मैं आप बताऊं, अमीरों के यहां तो 2-3 ही बच्चे होते हैं, लेकिन बाकी जो आबादी है उन्होंने मतलब ठानी हुई है कि हमने आबादी में इतना इजाफा करना है कि जनाब जो है वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ देने। और उसमें हम लोग जो है, मैं अब क्या आपसे बात कर सकता हूँ, संजीदा प्रोग्राम के दौरान एक संजीदा गुफ्तगू कर सकता हूँ। आबादी का मसला हमारे हल नहीं हो रहा, रोजगार का मसला हल नहीं हो रहा। इंडस्ट्री के ऊपर आ जाए, इंडस्ट्री का इन्होंने शोर मचाया हुआ। यकीन करें जब से ये कारोबारी साफत शुरू की है, मुझे ऐसे लगता है सबसे मासूम ही है। जब ताजिर सनतकारों को प्रोग्राम में बुलाओ, हाय लुट गए, हाय बर्बाद हो गए, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिए, फलां कर दिया, हमारे जीएसटी वापस नहीं किए, लॉ एंड ऑर्डर खराब है। और दौलत में इजाफा देखो, हर ताजिर सनतकार की सेहत बढ़ रही, गाड़ी के साइज बढ़ रहे, घर एक था 10 घर हो गए। और जब पूछो हालात बड़े खराब हैं, मैं तो सोच रहा हूं कनाडा शिफ्ट हो जाऊं, मैं तो सोच रहा हूं हालात इतने खराब हो गए क्या करें। यकीन करें हम तो जिहाद कर रहे हैं। मैंने कहा यही तो मसला है इस मुल्क का, ताजिर जिहाद कर रहा है, जो जिहाद जिसको करना है वो तिजारत कर रहा है। यही तो मसले मसाइल हैं। क्या समझाऊं आपको, जिस ताजिर सनतकार से बात करूं परेशानियां हजार, गाड़ी का साइज दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। जो मोटरसाइकिलों पे घूमा करते थे यकीन करें वो बड़ी बड़ी पयरों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी जीपों में घूम रहे हैं। लेकिन जब आप उनसे पूछें तो शिकायतें इतनी करेंगे, बिल्कुल मुझे वो खातून याद आ गई जिन्होंने कहा था कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे ताजिर सनतकार जो इनका भी मुझे समझ में नहीं आता। कोई तो सच बोल ले इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट ब्यूरोक्रेट ऐसा कि ताकत के नशे में, उसको क्या पता, उसकी मायोपिक सा जहन है, छोटा सा जहन है, छोटी सी सोच है। इनका आईक्यू टेस्ट ले लो। इमरान खान साहब, बुशरा आप तो देख रही होंगी, इमरान खान साहब शायद काबीना का इजलास आप अटेंड कर रहे हो, आप सुने मेरी बात। आप क्या करें, खान साहब को शाम को कहें कि इन सब का आईक्यू टेस्ट कराएं। ये सीएसएस का एग्जाम नहीं कराओ हमारा, ये सीएसएस का, इनका आईक्यू का टेस्ट कराओ। इनके साथ में 5वीं जमात के बच्चे को बिठाओ और हमारे ब्यूरोक्रेट को बिठाओ, इनके आईक्यू का टेस्ट लो कि इनके अंदर जहानत कितनी। सबसे पहले हमें यह पता चलना चाहिए कि हमारे मुल्क को जो चलाने के लिए जो सरान को हमने लगाया हुआ है, यह असल में क्या काम कर। सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े मारूफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आपको वेलकम करता हूं शो में सदाकत अली अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया जी। सदाकत साहब, आज मैं बड़ा परेशान हूं, गुस्से में भी हूं, और आपसे कुछ शिकायत हैं वो करनी है मैंने। और शिकायत की फहरिस्त का आगाज इससे करता हूं कि जनाबे वाला, आप ये बताएं कि वादे तो बहुत सारे हुए थे हमारे साथ, वो वादे सारे जो हैं हवा में महलूल हो गए। अपोजिशन को आपने ठीक है टाइट किया, अच्छी बात है। करप्शन जहां हो रही है उसको रोकना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। सादगी अपनाई, ये भी अच्छी बात है। सर 50 लाख घर कहाँ हैं, 1 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, लूटी हुई दौलत वापस नहीं आई, हमारे मुल्क का रेवेन्यू टारगेट डबल नहीं हुआ,
तवानाई का बहरान ख़त्म नहीं हुआ, महंगाई कम नहीं हुई, रोज़गार हमें नहीं मिला, पानी का आपने दावा किया, हमें दुआएं मोहम्मद डैम आप बना लें। इन शिकायत का मुझे जवाब दे दें, बाकियों का तो आप शाम में जाकर शाहजेब के प्रोग्राम में, हामिद मीर के प्रोग्राम में, दीगर प्रोग्रामों में बता देंगे। इनका बता दें मुझे माशी मसाइल का। लिस्ट बताई, लेकिन इनमें कोई भी ऐसी लिस्ट में एक भी चीज नहीं है जो 2 या 3 महीने में हो सके। जितने वादे आपने किए, अगर आपने मेरा जवाब सुनना है, जितने आपने वादे किए वो सारे वादे, किसी को साल लगेगा, किसी को 2 साल लगेंगे और कोई 5 साल के। आप समझे कि जिस तरफ हम लगे हुए हैं, सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का है कि इस मुल्क के पैसे को लूटा गया। इस मुल्क में बजट का खसारा था और खसारे की वजह थी कि पैसे टैक्स के अवाम के, लोगों के घरों में और जाती उनके मालात में जाते थे। तो हमने सबसे बड़े मसले को एड्रेस किया। यकीन माने जिस दिन ये इस मुल्क में चोरी चकारी बंद होगी, आपको सस्ती दवाइयां मिलेंगी, पीने का साफ पानी मिलेगा, रास्ते मिलेंगे, घर भी मिलेंगे, सस्ती रोटी भी मिलेगी, सस्ता राशन भी मिलेगा। लिहाजा आप पढ़े लिखे आदमी हैं और बड़ा यहाँ जबरदस्त शो करते हैं, तो आप लोगों को ये समझाएं कि बीमारी की जड़ पहले पकड़ते होते हैं, तो जब जड़ ठीक होगी तो मामला ठीक हो गए। जरूर है कि पीटीआई की 50 वजारतें हैं, 42 वजारतें हैं। एक वजारत का आपने जिक्र किया जो हमारे शहजाद अकबर के नीचे जो एहतसाब कर रही है, या फवाद चौधरी बयान दे रहे हैं। बाकी जो 40 वजारतें हैं वो अपने अपने एरिया में, कोई आपको सेहत देने के लिए कोशिश कर रहा है, कोई तालीम देने के लिए कोशिश कर रहा है, कोई घर पे प्लानिंग कर रहा है, कोई आपकी मईशत को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा वक्त के साथ साथ आपको असरात नजर आएंगे। आपको खुश होना चाहिए कि जो क़यादत है वो मुखलस भी है, वो विजनरी भी है और उसकी डायरेक्शन भी ठीक है। मैं इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ कि इमरान खान साहब की नीयत ठीक है, और ये भी मानने के लिए तैयार हूँ कि इमरान खान साहब खुद मेहनत करके चीज़ों को ठीक करना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि उनका सियासी मुस्तकबिल भी इससे जुड़ा हुआ है, वो बेहतरी लाना चाह रहे हैं। लेकिन देखें, बात सदाकत साहब फिर वही मैं करूँगा कि इस वक्त गरीब को क्या दिलासा दूँ। आपने सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को पकड़ा है, बाकी सब लोग तो आज़ाद घूम रहे हैं। आपके अपने ही जो मुखालिफ कैंडिडेट थे उनके खिलाफ भी तो LNG स्कैंडल है, उस मामले में कोई पेशरफ्त नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि करें फिर कल को खान साहब मुझसे नाराज हो जाएं पर तुमने क्यों बात की है, मैं वैसे बोल रहा हूँ बाकी सब तो आज़ाद हैं, खाली नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पे ही निकाल रहे हैं आप सारा। देखिए, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के केसेस पुराने थे और वो हमारे दौर में मैच्योर हुए, और इसके अलावा बाकी लोगों के केसेस हैं और कोई लोग हमारी हुकूमत में उनके खिलाफ भी केसेस हैं। पॉइंट आउट किया कि उन पे ये LNG का और MD PSO लगाने पे करप्शन और रिश्वत देने का इल्जाम है, लेकिन एक मुल्क में आइन और कानून का तरीका भी है। पहले इल्जाम लगता है, फिर उसके सबूत इकट्ठे होते हैं, फिर एक्यूज को बुलाया जाता है, उसका बयान लिया जाता है, केस में देखा जाता है कि जान है कि नहीं है। बाज़ औक़ात केसेस किए जाते हैं और वो कमजोर प्रोसिक्यूशन की वजह से केस रह जाते हैं। लिहाजा कौम तो हमसे रिजल्ट चाहती है, रिजल्ट के लिए मजबूत केसेस बनाने के लिए, और फिर एक फेयर ट्रायल का हक हर मेरे पास होता है कि उसको फेयर ट्रायल का हक मिले। मेरे पास आज वक्त मुख्तसर है, लेकिन सदाकत साहब, इसी हफ्ते के अंदर मैंने और आपने बैठना है, हम आपके पास अपना कैमरा भेजेंगे, फिर आपके साथ जो है मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे मुल्क की मईशत को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सारे जवाबात आपसे हमने लेने हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने शो में हमारे साथ जो है गुफ्तगू की। लेकिन आज मैंने कोशिश की कि मैं अपने ऊपर ज़ब्त रखूं। काफ़ी अरसे के बाद कभी कभार ये मौका मिलता है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज़्यादा ना बोलूं, लेकिन फिर मजबूर हो जाता हूं आवाम के मसाइल देखकर, और इस मजबूरी में शायद कुछ ज़्यादा बोल देता हूं। अगर कुछ ज़्यादा बोल दिया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।